जैसे ही इस पेंटिंग को खरीदा गया तो ये अपने आप कटना शुरू हो गई। दरअसल 2018 में जब ये पेंटिंग 1.4 मिलियन डॉलर्स में बेची गई तो बिकते ही वो अपने आप अचानक कटने लगी। एक्चुअली इस पेंटिंग के अंदर एक मोटर छुपी हुई थी जिससे कुछ ही सेकंड्स में वो पेंटिंग एक पतले कागज में बदल गई और पेंटिंग का नीचे का हिस्सा पूरी तरह कट गया। वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये फेमस पेंटिंग इस वाहियात तरीके से नष्ट हो गई। लेकिन जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए एक बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि इस घटना के बाद म्यूजियम ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये कहा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पेंटिंग एक्चुअली में लाइव बनी हो। इसीलिए इस घटना के बाद इस पेंटिंग की कीमत 1.4 मिलियन डॉलर से 25 मिलियन डॉलर पहुंच गई। समय के साथ देखो चीजें कितनी बदल जाती हैं। जैसे ये देखो, जब एक पौधे को बिल्कुल एक चेयर के शेप में बांधकर उसे 5 से 10 सालों तक उगाया जाता है तो देखो कैसे वो पौधा बिल्कुल चेयर का शेप ले लेता है। मतलब गजब। अब 1880 में एक राइस फैक्ट्री के लोग इस लॉक का यूज बाथरूम जाने के लिए करते थे। तो देखो समय बीतने के साथ जब कई हजार लोग इस लॉक को खोलते और बंद करते तो इतनी बार दीवार से टकराने की वजह से देखो लॉक ने कैसे परफेक्ट सर्कल बना दिया। ये फोटो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सनलाइट आपकी स्किन के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। इस फोटो में ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, जिसमें से एक सिस्टर 10 घंटे धूप में रहती थी और दूसरी सिस्टर नहीं। इसीलिए कई सालों तक लगातार धूप में रहने की वजह से देखो इनके चेहरे की क्या हालत हो गई। भाई अब तो ये ट्विंस भी नहीं लग रहे। अब रोड बनाते समय किसी का नोकिया फोन गलती से रोलर के बीच में आ गया और रोड में ही घुल मिल गया और जब 20 सालों तक इस पर कार्स और बाइक्स चलती रही तो भाई देखो नोकिया फोन अभी भी बिल्कुल सही सलामत था। इसीलिए तो नोकिया के सामने हाइड्रोलिक मशीन भी फीकी पड़ जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप जो मूवीज में स्पाइडरमैन को अपने वेब्स के साथ आसमान में झूलते हुए देखते हो वो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में पॉसिबल है, क्योंकि मकड़ियों के रेशे इतने मजबूत होते हैं कि अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये इंसान का वजन तक संभाल सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 30,000 मकड़ियों का सिल्क एक दिन तक लगातार जमा किया जाए और उससे एक 30 मिलीमीटर जितनी मोटी रस्सी बनाई जाए तो वो लिटरली एक इंसान को नहीं बल्कि 15 इंसानों को उठा सकती है। और अगर एक इंसान चाहे तो वो स्पाइडरमैन की तरह आसमान में स्विंग्स भी मार सकता है। हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो शायद फ्यूचर में विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 1 बॉडी है। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज के पास बहुत घने बाल होते थे ताकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी जिंदा रह सके। लेकिन जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन होता गया उनके शरीर के बाल कम होने लगे और जबकि आज हमारे पास स्वेटर्स और बॉडी को गर्म करने के लिए हीटर्स आ चुके हैं तो हमें इन बालों की जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद ये हमेशा के लिए गायब हो जाए। नंबर 2 विजडम टूथ। हजारों साल पहले जब इंसान को कोई मजबूत चीज चबानी होती थी तो ये विजडम टूथ बहुत काम आता था, पर जैसे जैसे इंसान का एवोल्यूशन और डेवलपमेंट होता गया उन्हें हार्ड चीजों को चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए आज के समय ये विजडम टूथ किसी काम का नहीं। नंबर 3 थर्ड आईलिड। जानवरों के पास 3 आईलिड्स होती हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक अंदर, जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो कि उन्हें पानी के अंदर देखने में मदद करती हैं। वैसे इंसान के पास भी तीसरी आईलिड है। ये जो आँख के साइड में जो छोटी सी चीज आप देख रहे हो ना, यही आपकी तीसरी आईलिड है, पर जबकि अब ये किसी काम की नहीं, इसलिए शायद आने वाले समय में ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जापानी बुलेट ट्रेन की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? आपको लग रहा होगा कि शायद ये लंबी नाक ट्रेन को तेज चलने में मदद करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जापान की ज्यादातर ट्रेन सुरंगों से गुजरती हैं और इनके आसपास भी आबादी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए 1990 के दशक में जब उनकी पुरानी बुलेट ट्रेन इन सुरंगों से गुजरती थी तो ये एक सोनिक बूम पैदा करती थी, जिससे ये बहुत तेज और भयानक शोर मचाकर बाहर निकलती थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए जब इंजीनियर्स ने किंगफिशर बर्ड की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जब ये पानी के अंदर जाता है तो वो अपने शरीर को बिल्कुल पतला कर लेता है और पतली चोंच की वजह से वो मस्के की तरह पानी के अंदर चला जाता है। इसी से इंस्पायर्ड होकर बुलेट ट्रेन के नाक का डिजाइन किंगफिशर के चोंच की तरह बना दिया गया और अब जब ट्रेन सुरंग से निकलती है तो वो बिल्कुल किंगफिशर की तरह हवा को चीरते हुए बाहर निकल जाती है।